नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर में। आज फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हुआ हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे गणित के 3 इंपॉर्टेंट नियम के बारे में डिस्कशन किया था। पहला नियम था बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दूसरा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और तीसरी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नंबर सिस्टम की मेरी सीरीज का ये मेरा आखिरी वीडियो है। इसके बाद मैं टॉपिक वाइज वीडियो डालता जाऊंगा, टॉपिक क्लियर करूंगा आपको, उनसे सवाल कैसे आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, कैसे किए जाते हैं, ये सब आपको समझाऊंगा। और आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपने मेरी बेसिक वीडियोस देखी हुई हैं। शायद वो बेसिक वीडियो पहले देखने में आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन आप उनका रोल अब आगे जाकर के समझेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं आज की वीडियो के लिए। आज मैं आपको लास्ट एक और बेसिक सी चीज है, इंपॉर्टेंट है, यूज हम सभी करते हैं, लेकिन उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। थंबनेल से आप जान चुके हैं कि आज मैं आपको बेटा बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी। बहुत बार आप सबने इसका नाम सुना होगा, बहुत बार आपने इसका यूज किया होगा, लेकिन आज मैं इसका बेसिक आपको बताने चल रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। हमेशा हर सवाल, जब भी आप कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं इसका आप यूज जरूर करते होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है बॉड मास। बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे होंगे वो उसको इस नाम से जानते होंगे, भा गु जो घ। ठीक है, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, मैंने भी इस रूल को भागु जोघा से ही पढ़ा था, लेकिन इंग्लिश में इसको बॉड मास बोलते हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपने ये नाम पहले नहीं सुन रखा है तो आपको बहुत हैवी लगेगा, और अगर आपने सुन रखा है पहले तब आप जानते होंगे कि ये रूल कितना आसान होता है। बेसिकली ये एक एक्रोनिम है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, और इस शॉर्ट फॉर्म को अगर मैं ओपन करके लिखूं, बॉड मास, ठीक है। अगर मैं इस शॉर्ट फॉर्म को ओपन करके लिखूं बेटा, तो आपको क्लियर होता चलेगा कि इस रूल में क्या कहा गया है। इस रूल में बी मींस होता है बेटा ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स आपने नाम सुना है, ये है, ये वाले ब्रैकेट्स हैं, ये वाले ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स आपने देखे इससे पहले क्वेश्चन में, मे भी हो सकता है बहुत लोगों ने सिर्फ ये ब्रैकेट देख रखा हो, लेकिन 3-4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं और बहुत स्पेशल यूज नहीं होता है। सिर्फ अगर एक ही क्वेश्चन में कई सारे ब्रैकेट दिए होते हैं तो उनमें से कौन सा ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में सॉल्व करना है, बस सिर्फ ये मैटर करता है, ठीक है। और बाकी टाइप ऑफ ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकंड नंबर पे है हमारा ओ। ओ मींस होता है ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर, पहले मैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रूल कहता क्या है। ऑर्डर्स यहां पे डिनोट करता है पावर को या एक्सपोनेंट्स को। एक्सपोनेंट्स आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 4, 6 की पावर 3, x की पावर -2, ठीक है, जो पावर में टर्म्स होते हैं, ठीक। अगर आप नहीं जानते तो जब मैं घातांक और करनी एक्सपोनेंट्स बताऊंगा आपको तो समझ में आएगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि ये कौन से टर्म होते हैं। पावर हो गए, एक्सपोनेंट्स हो गए, और आपके रूट वाले टर्म हो गए, ठीक है। रूट मींस जिनमें रूट लगाओ, जैसे स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 3, ऐसे करके जो आपके रूट वाले टर्म्स होते हैं, ठीक। डी ये आपका किसको डिनोट करता है, डिवाइड को। एम फॉर मल्टीप्लाई, वेरी गुड। ये वही आपके नीचे वाले चारों आपके बेसिक ऑपरेशन है जो मैंने आपको बता रखे हैं। ए फॉर एडिशन यानी जोड़ना, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। डी से डिवाइड करना यानी ये, एम से मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना, ए से ऐड करना यानी प्लस, और एस से सब्ट्रैक्ट करना यानी माइनस यानी घटाना, ठीक है। यही बेटा इसके फुल फॉर्म होते हैं, और कुछ भी समझने का है ही नहीं। अब आप सुनिए कि ये रूल कहता क्या है। बेसिकली ये रूल सिर्फ इतना कहता है कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा हैवी भारी भरकम टर्म दिया हुआ है मैथ में, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं किसी चीज को, कोई हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे साइन लगे हैं जोड़ घटाने और गुणे भाग के, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे सवाल हल करते होंगे तो हमारे पास 5-6 टर्म्स का एक इक्वेशन आ जाता है, और जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग कई सारे साइन लगे होते हैं। हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और बहुत से बच्चे इसको गलत कर बैठते हैं। और रूल बहुत सिंपल सा है, ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है। देखिए जोड़ना घटाना गुणा भाग सभी को आता है,
लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे पास आ गए और उसमें ऐसा दिया हुआ है कि भाग का भी चिन्ह लगा हुआ है, गुणे का भी साइन लगा हुआ है, जोड़ने का भी साइन लगा हुआ है और घटाने का भी साइन लगा हुआ है, तब हम कौन सा कार्य पहले करेंगे? बस ये आपका जो रूल है, बॉडमास रूल या हिंदी में भागु जोगा जिसको बोलते हैं, ये नियम सिर्फ उसी का ऑर्डर बताता है। ठीक है, अभी जब आप सवाल में आपको इसके बताऊंगा तो आपको इसका रूल समझ में आएगा। अब ये क्या कहता है रूल कि हमें कोई भी इक्वेशन है अगर उसमें बहुत सारी चीजें हैं तो सबसे पहले हमें बी फॉर ब्रैकेट्स क्लियर करने होते हैं। ब्रैकेट यानी अगर ब्रैकेट लगे हुए हैं तो हमें ब्रैकेट के अंदर वाले सवाल को या ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को पहले सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ओ फॉर ऑर्डर्स। ऑर्डर मतलब पावर या एक्सपोनेंट्स यानी घातांक। ठीक है, आपके घात वाले जो भी टर्म हो या फिर आपके रूट वाले जो भी टर्म हो, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हम करेंगे डिवाइड, फिर हम जितने भी डिवाइड वाले टर्म होंगे उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर हम मल्टीप्लाई वाले टर्म सॉल्व करेंगे और फिर हम करेंगे ऐड, फिर हम किसको करेंगे? जोड़ने का काम करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन यानी घटाने का काम। ध्यान से देखिए और सुनिए, बहुत सिंपल सी चीज है। अब आप कहते हो एक सवाल में जरूरी इतनी सारी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम कहते हैं इनमें से कोई भी 3 चीज ही सिद्ध दी हो, लेकिन आपको ऑर्डर हमेशा यही रखना है, इसी क्रम में सॉल्व करना है। आप देखेंगे उस टर्म को, अगर उस टर्म में ब्रैकेट है तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर अगर उसमें पावर और एक्सपोनेंट या रूट की टर्म है तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप डिवाइड करेंगे अगर उसमें डिवाइड के टर्म है, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं भी है उसमें तो हमारा ऑर्डर यही रहेगा। मान लीजिए पावर का टर्म नहीं है तो हम ब्रैकेट अगर है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अगर पावर नहीं है तो हम डिवाइड कर लेंगे, अगर डिवाइड भी नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई के बाद मान लीजिए एडिशन का कोई टर्म नहीं है, सब्ट्रैक्शन या सीधा, तो हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। मतलब हमारा ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, आपको बात आई समझ में? अभी जब मैं इसका क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, परेशान नहीं होइए। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि हमारा रूल, बॉडमास रूल जो है वो क्या कहता है कि अगर किसी टर्म में बहुत सारे मैथमेटिक ऑपरेशन दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स भी दिए हुए हैं, पावर भी दी हुई है, रूट भी दिए हुए हैं, प्लस का भी साइन लगा है, माइनस का भी लगा है, गुणे का भी लगा है, भाग का भी लगा है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें पेशेंस रखना है और इस ऑर्डर में सवाल को सॉल्व करते हुए चले जाना है। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार जल्दी से देखिए, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे बेटा? ब्रैकेट्स, वेरी गुड। फिर हम क्या सॉल्व करेंगे? ऑर्डर्स, ऑर्डर्स यानी पावर और रूट के टर्म। ठीक है, उसके बाद ये हमारे बेसिक चारों ऑपरेशन है। पहले हम डिवाइड को सिंप्लीफाई करेंगे या डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर हम एडिशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब हम जल्दी से इसका क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम अपने सवाल पे चलते हैं। ये लिखा हुआ है, इसी से आपको बॉडमास आप याद रखिए, बॉडमास से ही आप ऑर्डर आगे क्लियर करेंगे। और हिंदी में भागु जोगा समझ लीजिए क्या? भा मीन्स भाग करना, गु मीन्स गुणा करना, जो मीन्स जोड़ना, घ मीन्स घटाना। हिंदी वाले टर्म में ब्रैकेट्स के लिए कुछ नहीं कहा गया, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर ब्रैकेट या हिंदी में कोष्ठक जिसको हम बोलते हैं, अगर कोष्ठक या ब्रैकेट होंगे तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम भाग, गुणा, जोड़, घटाना इस क्रम में सवाल हल करेंगे। चलिए हम अपना सवाल देखते हैं। ये है हमारा सवाल, आप सबको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बेटा आपको इस तरह के टर्म दिखते होंगे ना? बिल्कुल दिखते होंगे जब आप क्वेश्चन हल करते होंगे। तो हम अपना सवाल लिखते हैं। हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है? 14 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 3। मान लीजिए हमारा सवाल यही है, यही दिया हुआ है ना हमारा सवाल। अब इस सवाल को करने के लिए, आप इस तरह की सिचुएशन कई बार आती होगी, आप एग्जाम में पेपर करते होंगे, तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे? सिंपली हमारा बॉडमास रूल इसीलिए है। हमारा बॉडमास रूल क्या कहता है कि पहले हम ब्रैकेट का टर्म सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट का टर्म हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अब अंदर आप देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर यहां माइनस भी लगा हुआ है, यहां गुणे का भी साइन लगा हुआ है। ठीक है, माइनस भी लगा हुआ है और गुणे का भी साइन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? पहले बॉडमास रूल क्या कहता है? डी फॉर, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑर्डर यानी पावर और स्क्वायर, तो पावर और स्क्वायर का कोई टर्म तो यहां है नहीं। अब हमारा सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? डी फॉर डिवाइड। तो डिवाइड तो मुझे करना नहीं है कहीं यहां पे, तो डिवाइड के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई देखिए कहां है, ये आपका मल्टीप्लाई का टर्म है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम मल्टीप्लाई वाले टर्म को सॉल्व करेंगे।
बाकी टर्म हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, माइनस। अब 2 इंटू 3 कितना होगा बेटा? 6। वेरी गुड। और ये ब्रैकेट हमने ऐसे ही लगा रहने दिया। ठीक है, आई बात इतनी समझ में। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई सॉल्व किया। ठीक, ऑर्डर वही है। देखिए हमारे पास डिवाइड नहीं था, मल्टीप्लाई था, इसलिए हमने पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लिया। अब हमको ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना है। 14 प्लस 8 माइनस 6 बेटा कितना होता है? 2। वेरी गुड। और 14 और 2 16। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यही आपका आंसर हो गया। आया समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। आपको समझ में आया, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम ये देखते, हम बॉडमास रूल नहीं जानते होते, तो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन आती ना इस बात की कि हम इस 8 माइनस 2 को पहले 6 कर दें, तब हम 3 से मल्टीप्लाई करें, है ना। और अगर जल्दबाजी में आपसे ये हो गया तो आपका सवाल क्या हो जाता है? गलत। तो रूल हम यूज बहुत पहले से करते हैं, बस ये कि जानते नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आया समझ में? ठीक है, चलिए जल्दी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 17 माइनस 24 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 प्लस 8। ठीक है, अब अगर इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अब बताइए, इस सवाल में अगर जनरली आप ऐसे देखिए तो यहां पे माइनस भी लगा है, प्लस भी लगा है, डिवाइड का भी साइन है और मल्टीप्लाई का भी साइन है। तो सिंपली हमको क्या करना है? बॉडमास को फॉलो करना है। बॉडमास हमारा क्या कहता है कि ब्रैकेट, ऑर्डर्स, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये हमारा क्रम है। यानी पहले हम ब्रैकेट करेंगे सॉल्व, फिर हम घात वाले टर्म सॉल्व करेंगे, फिर हम भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे, यही कहता है। अब यहां पे आप देखिए तो पहले क्या करना है? देखिए ब्रैकेट है नहीं इसमें, ठीक है, फिर पावर का कोई टर्म है नहीं, तो सीधा हमको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इन्हीं को सॉल्व करना है। उनमें सबसे पहले क्या करते हैं? डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो आपका डिवाइड कहां है बेटा? ये है। इस डिवाइड वाले टर्म को सॉल्व कर लीजिए। 17 माइनस 24 डिवाइड बाई 6, 24 में 6 से भाग देंगे, कितना आएगा? वेरी गुड, 4 आएगा। 6 चौक 24, यानी 4 आ गया। ये इस टर्म की जगह क्या आ गया? 4। बाकी क्वेश्चन हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है? गुणा, मल्टीप्लाई। देखिए भागु जोगा, आपको ऐसे भी याद कर लोगे ना, इंग्लिश में नहीं याद हो रहा है तो भागु जोगा, भागु जोगा, भागु जोगा 3-4 बार याद कर लीजिए। तो मेनली आपको पहले भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर जोड़ना होता है, फिर घटाना होता है। अगर ब्रैकेट या पावर टर्म दिख रहे हैं तो वो इनके पहले कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे बेटा? गुणा सॉल्व करेंगे। गुणा है, हाँ यहां पे है। अब हम इस गुणे को सॉल्व करेंगे। 17 माइनस 4 इंटू 4, 4 गुणे 4 कितना हुआ? 16। वेरी गुड। और ये क्या बचा? प्लस 8। ठीक है, अब देखिए लास्ट में वही चीज आ गई जो मैंने याद करी आपको, साइन के साथ जोड़ना घटाना बताया था ना, बताया था, याद है आपको? जब 3-4 नंबर, कई सारे नंबर होते हैं, प्लस माइनस का साइन लगा होता है तो क्या करते हैं? देखिए इसमें ऐसा नहीं है, हमको सॉल्व तो यहां मल्टीप्लाई तक कर लेना है। जो जोड़ने घटाने वाली क्रिया है, यानी जोड़ने घटाने, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला काम है, ये हमेशा हम लोग साथ में करते हैं। क्योंकि अब इसी में आप देख लो, क्या आप इसमें 16 में 8 को ऐसे जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो ना, तो आप साथ में कर लो। मैंने आपको बताया था ना साइन के साथ जोड़ना और घटाना। देखिए इस 17 का साइन क्या है? प्लस है। इस 16 का क्या है? माइनस है। इस 8 का क्या है? प्लस है। तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर लीजिए। 17 और 8 कितना हो गया? 25। और ये माइनस का 16 अपनी जगह लिख दीजिए। भाई ये 17 आपका प्लस का है, आपको पता होगा, मैंने भी आपको बताया हुआ है। ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, कितना गया? 25। और ये माइनस का 16 ऐसे लिखा हुआ है। अब 25 में 16 घटाएंगे, कितना आएगा? 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कर हम वही रहे हैं, पहले हमने जोड़ना ही सॉल्व किया, हम फॉलो अपना बॉडमास ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? जोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम जहां लगा हुआ है वहीं जोड़ देंगे। जब जोड़ना घटाना सिर्फ प्लस माइनस बचे, तो जो रूल मैंने आपको इससे पहले बता रखा है कि दोनों को आप प्लस वाले साइन को एक साथ कर लीजिए, माइनस वालों को एक साथ कर लीजिए, तब आप घटाइए। ठीक है, तो वही चीज हमने यहां पे की। ये आपका आंसर आ गया 9। आया समझ में? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी से हम अपना एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 7। ठीक है, इसका आंसर हमको निकालना है। अब तरीका वही है, बॉडमास या भागु जोगा, जो आपको इजी लगे। पहले हम भाग का टर्म सिंप्लीफाई करेंगे। क्या आएगा? 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9 कितना हुआ? 1। 9 1 जा 9, 9 1 कम 9, एक बार गया।
बाकी हमने वैसे ही उतार लिया। जो जैसे बेटा इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, जो जैसे लिखा हुआ है विद साइन आपको वैसे ही लिखना, एक भी साइन मिस करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गुणा, गुणा वाला टर्म है ये। चलिए सॉल्व करिए मेरे साथ, 8 + 1। अब बताइए 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, 5 2 = 10, 5 दूनी 10, और ये माइनस का 7 अपनी जगह। ठीक है, अब आपका भाग और गुणा सॉल्व हो गया। अब जोड़ घटाना है, एक साथ कर लीजिए। ये प्लस का 8 है, प्लस का 1 है, प्लस का 10 है, कितना हुआ, 8 1 9 और 10 19, 19 हुआ, और ये माइनस का 7। अब 19 में 7 गए, कितना आया, 12। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ब्रैकेट में भी कोई स्पेशल आपको नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व कर लेना। जैसे मैंने पहले सवाल में आपको बताया कि हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया पहले, उसके बाद हम बाहर आए, तो ब्रैकेट्स में आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए बहुत आसान रूल है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको वो क्लियर करूंगा। नाम बहुत हैवी है, भागू जोघा या बॉडमास, लेकिन रूल बहुत सिंपल है। रूल कहता है कि हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डर यानी अगर कोई घात वाली संख्या है या कहीं पे रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल या घनमूल की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक दो रूल आप ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा। मान लीजिए लिखा है 12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 माइनस 4। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए। कैसी सिचुएशन, क्या स्पेशल है, यहां पे स्पेशल है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस। ये माइनस आपको ध्यान देने वाला है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, सारा तरीका वही है। देखिए आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि या तो हम इस ब्रैकेट के अंदर को हम पहले सॉल्व कर लें, जो भी आएगा हम माइनस लगा के लिख दें। यानी मान लीजिए माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो यही आ गया। अब हमारा सिंप्लीफाई हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4, यही हो गया। ये माइनस देखिए अपनी जगह है, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने भाग को सॉल्व किया, 3 चौके 12 यानी 4 आ गया, माइनस 4, और 4 माइनस 4 यानी 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में एक चीज आप और ध्यान दीजिए, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है और हमें कहीं ऐसी सिचुएशन पड़ जाए कि हमें इस माइनस को ब्रैकेट्स के अंदर ले जाना है, तो आप करेंगे क्या, आप याद रखिएगा। आपको मैंने जब साइन की इंपॉर्टेंस बताई थी तो आपसे मैंने कहा था कि माइनस से जब हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा, माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। यानी आप देखिए प्लस वाला क्या हो गया, माइनस, और माइनस वाला क्या हो गया, प्लस। तो आप ये याद रखिए, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा हुआ है और उस माइनस को हम अंदर लेके जा रहे हैं तो अंदर वाले सभी नंबर के साइन जो है वो बदल जाएंगे। देखिए 12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 माइनस 4, यही लिखा है आपका। अब हम पहले क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के। देखिए क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 अपनी जगह, अब ये माइनस अंदर जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए इस 8 का साइन क्या है, इस 8 का साइन क्या है, वेरी गुड, इस 8 का साइन बेटा है प्लस। ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ, इस माइनस से इस पे कोई फर्क नहीं है। ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स फ्री होते हैं बाहर के साइन से, जब तक हम बाहर का साइन अंदर नहीं ले जाते। तो इस 8 का साइन क्या है, प्लस, इस 4 का साइन क्या है, माइनस। अब अगर हम ये ब्रैकेट हटाना चाहेंगे तो इस माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो मैंने आपको क्या बताया कि साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट हटा रहे हैं बेटा, ये प्लस का 8 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8, वेरी गुड, और ये माइनस का 4 है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। आई बात समझ में, ब्रैकेट हट गया, अब ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट हम इसमें भागू जोगा लगा के सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम ये डिवाइड सॉल्व करेंगे। देखिए डिवाइड हमने सॉल्व किया, ये आया 4, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 4। अब देखिए ये 4 प्लस का है, ये 4 प्लस का है, दोनों 4 ऐड होके क्या हो गए, 8। ठीक है, और ये माइनस का 8, 8 माइनस 8 क्या आ गया, 0।
देखिए आंसर दोनों आपके वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका अलग है। इस सवाल में नहीं जरूरत थी इस माइनस का मल्टीप्लाई की, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आया कि आपको बाहर का माइनस अंदर ले जाना पड़ा, तब आप क्या करेंगे? तब आप ये जानिए कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं प्लस माइनस करके लिखे हुए हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी सारे प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे और सारे माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे। बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? कोई समस्या? ठीक है, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बॉड मास कुछ भी नहीं है, इसका यूज हम हमेशा करते हैं, हर क्वेश्चन में करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में करेंगे। और देखिए मैंने जो ये आपको बेसिक्स बताई है ना इन 5-6 वीडियो में, ये मैं आगे यूज करूंगा। बड़े से बड़े इंपॉर्टेंट वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, हर टॉपिक में मैं यूज करूंगा और आपको बताऊंगा कि देखिए, इसीलिए मैंने आपको बेसिक बताया था। बेटा बेसिक वीडियो बताने से मेरा व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने अगर वो बेसिक वीडियोस देख डाली तो आपको समझ में आएगा कि जो स्टेप्स आप पढ़ेंगे आगे चल के वो स्टेप कैसे आ रहे हैं। या मैंने कहा फिर बेटा ये हो गया, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि सर ऐसा कैसे कह रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार वो बेसिक वीडियोस देखी हुई हैं, आपके दिमाग में वो भरा हुआ है। तो यकीन करिए आप वो बेसिक वीडियो सीरियल से एक बार देख डालिए, जो इससे पहले मैंने 5 वीडियो डाली हैं और आज ये 6ठी वीडियो। इसके बाद से मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बताऊंगा आपको कि एग्जाम में उनमें से कहां से आता है, और मैं उनको सॉल्व कराता चलूंगा, आपको समझाता चलूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।